सानवी को मिला मॉडलिंग ऑफर। डियर लिस्टर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा और सौरभ जब जैसलमेर से जोधपुर की ओर जा रहे थे, तब सौरभ ने प्रोफेसर मिश्रा को कुलधरा की सारी घटना बताई और इसके बाद सौरभ को कुछ थकान सी होने लगी। इसके बाद प्रोफेसर मिश्रा गाड़ी ड्राइव करने लगे और सौरभ आगे फ्रंट सीट पर बैठकर हल्की झपकी लेने लगा। लेकिन अचानक से प्रोफेसर मिश्रा की गाड़ी के सामने कोई आ गया और उन्होंने ब्रेक लगाई, पर बाद में देखने पर पता चला कि वहाँ कोई नहीं था। कुछ ही देर में सेम चीज दोबारा हुई। दोनों के मन में बस एक ही बात थी कि अगर कोई था तो आखिर कौन था। यहाँ तक कल आप सुन चुके थे, अब आगे। जब दोबारा ये घटना हुई तो सौरभ को नींद नहीं आई और सौरभ गाड़ी में बैठा हुआ कुछ सोचने लगा। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ की ओर देख रहे थे और सौरभ से बोले, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, नहीं सर, बस मैं अभी हुई घटना के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं, पर जिस तरीके से आप बता रहे थे कुछ तो खतरनाक था। वही शक्ति थी या कुछ और, कुछ कह नहीं सकते। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, सौरभ एक काम करते हैं, मैं सोच रहा था कि तुम दोबारा कैसे आओगे, क्योंकि कल तो शायद सानवी की मोम कहीं जा रही है ना, उसके बाद तो वो बहुत दिन बाद लौटेंगी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो क्यों ना मैं ही यहाँ कल आ जाऊँ और जितना हो सके वो चीजें पता लगा लूं। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा की ओर देखते हुए कहता है, कल ही। प्रोफेसर मिश्रा, जो कि बहुत ध्यान से आगे देखते हुए गाड़ी चला रहे थे, कहते हैं, हाँ कल ही, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की देरी हो। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ लगातार फोन पर कनेक्ट रहूंगा और बात करता रहूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अकेले कुछ भी पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि तुम बहुत सारी बातें इस बारे में जानते हो। और वैसे भी मैं तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ सकता। जिस तरह से तुम्हें सानवी की चिंता हो रही है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, सर अब आप अकेले यहाँ कैसे, कुछ प्रॉब्लम हुई तो, या कोई खतरा? नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। हम जब भी आएंगे साथ ही आएंगे। आप यहाँ मेरे लिए आए हैं और इतना बड़ा रिस्क भी आप मेरे लिए ही लेंगे? नहीं। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा फ़ोन पर कनेक्ट रहूँगा और हमें इसके बारे में पता लगाना ही होगा कि ये कौन है, क्या है, कैसा है, सब जानना होगा। और अगर हमने इस बात का पता अभी नहीं लगाया तो बहुत देर हो जाएगी। पर सर, सौरभ कुछ कहना शुरू करता है। इसके पहले ही सौरभ अपनी बात पूरी करता प्रोफेसर मिश्रा बीच में ही बोल पड़ते हैं, पर वह कुछ नहीं सौरभ, मैंने सोच लिया है कि मैं यहाँ आऊँगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, ठीक है? अभी ये सब छोड़ो, मैं कल ही यहाँ आऊँगा और अभी हम सीधे घर चलते हैं, वरना काफ़ी देर हो जाएगी। सौरभ की प्रोफेसर मिश्रा के आगे एक ना चली और वो चुप होकर बैठ गया। प्रोफेसर मिश्रा ठान चुके थे कि अब वो वहाँ आएंगे और सारी बातें पता करके ही रहेंगे। सौरभ कुछ देर बाद प्रोफेसर मिश्रा से बोलता है, हमने ठाकुर सम्राट सिंह का नंबर लिया है ना, एक काम करते हैं, उनको फ़ोन करके बोल देते हैं कि आप कल ही आ रहे हो, ताकि उन्हें पता चल पाए, और अगर वो कहीं जाने वाले हो तो ना जाएं, या आपको बता दें। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, ये बात तो मेरे ध्यान में आई ही नहीं। सही कहा, हमें सम्राट सिंह को बता देना चाहिए। प्रोफेसर मिश्रा अपना फ़ोन निकालकर ठाकुर सम्राट सिंह जी की कॉल लगा देते हैं। कुछ देर रिंग जाने के बाद ठाकुर सम्राट सिंह प्रोफेसर का कॉल उठाते हैं। दूसरी तरफ से सम्राट सिंह कहते हैं, हेलो, कौन बोल रहा है? प्रोफेसर मिश्रा जवाब देते हैं, हेलो ठाकुर साहब, मैं प्रोफेसर प्रभाकर मिश्रा, आज आपके घर आया था ना? सम्राट जी कहते हैं, हाँ हाँ प्रोफेसर साहब, आपको कैसे भूल सकते हैं, बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोग जोधपुर पहुंच गए क्या? प्रोफेसर साहब कहते हैं, नहीं अभी तो नहीं पहुंचे, लेकिन मैंने आपको कुछ बताने के लिए फ़ोन किया है। सम्राट सिंह जी कहते हैं, हाँ बताइए, क्या बताना है आपको? प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, ठाकुर साहब, मैं सोच रहा था कि मैं कल ही यहाँ आ जाता हूँ, जो भी बातें हैं क्लियर हो जाएंगी, और अगर कल मैं नहीं होती तो मैं रुक जाऊँगा। मैं होटल रूम की बुकिंग आज रात को ही कर दूँगा, पर जो भी बातें हैं हमारा जल्दी जानना बहुत ज़रूरी है इस बारे में, इसीलिए हम इंतज़ार नहीं कर सकते। तो क्या आप कल हमें अपना थोड़ा सा समय दे सकते हैं? ठाकुर साहब जवाब देते हैं, क्यों नहीं, बिल्कुल, आप कल ही आ सकते हैं, इसमें पूछने वाली क्या बात थी? और होटल रूम क्यों, आप हमारे घर में रहेंगे, आप हमारे मेहमान हैं
और मेहमान की खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज बनता है। प्रोफेसर मिश्रा जवाब देते हैं। नहीं, आप फिजूल में परेशान होंगे। एक तो वैसे ही हम आपको इतना परेशान कर रहे हैं और ऊपर से आपके घर में रहकर आपको और परेशान नहीं करना चाहते। ठाकुर साहब हंसते हुए कहते हैं अरे प्रोफेसर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे रहते हुए आप होटल रूम में कैसे रुकेंगे? आप हमारे यहाँ रुकेंगे और आपकी जो भी मदद हमसे बन पड़ेगी हम ज़रूर करेंगे, ये वादा रहा हमारा। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, ये तो मुझे पता है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको इतनी तकलीफ़ दे रहा हूँ। पर आप इतना बोल रहे हैं तो ठीक है, बार बार मना करना भी अच्छा नहीं लगता। तो कल मिलते हैं फिर। ठाकुर साहब कहते हैं, बिल्कुल कल मिलते हैं। इतना बोलने के बाद प्रोफेसर मिश्रा फ़ोन रख देते हैं और एक गहरी सांस भरते हुए सौरभ की ओर देखते हैं। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, क्या हुआ सर, क्या कह रहे थे ठाकुर साहब? और आपने किस बात के लिए उनसे ऐसा कहा कि आप इतना कह रहे हो तो ठीक है? प्रोफेसर मिश्रा हंसते हुए कहते हैं, कुछ नहीं सौरभ, जब मैंने उनसे कहा कि मैं होटल रूम बुक कर लूँगा तो उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए होटल रूम क्यों? उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके वहाँ ही रुकूँ, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि तकलीफ़ होगी आपको, पर वो माने ही नहीं। सौरभ कहता है, वैसे मुझे तो काफ़ी अच्छे इंसान लगे वो, बात करने का तरीका, मिलने का तरीका सभी काफ़ी अच्छा था। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसा तुम कह रहे हो, इसीलिए तो मेरे मन में एक सवाल बार बार रह कर आ रहा है। सौरभ सवाल भरी निगाहों से प्रोफेसर मिश्रा की ओर देखते हुए पूछता है, कैसा सवाल, क्या हुआ सर? प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, अभी घर चलते हैं, जोधपुर चलकर ही हम ये सब डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें घर पहुंचना है। ऑलरेडी हमें बहुत देर हो चुकी है और वैसे भी हम गाड़ी बहुत धीरे चला रहे हैं। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, ठीक है सर चलते हैं, लेकिन आप मुझे घर ड्रॉप करने के बाद जब अपने घर पहुंचेंगे ना तो मुझे तुरंत कॉल कर लीजिएगा और इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपके मन में सवाल क्या चल रहा है, क्योंकि आप जैसलमेर में भी बहुत कुछ बोल रहे थे। मुझे आधी बातें समझ में आई, आधी समझ में आई ही नहीं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, देखो माय बॉय, बताने को तो मैं तुम्हें सवाल अभी बता सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी डिस्कस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, जो कि उस सवाल से ही रिलेटेड है। बहुत कुछ चल रहा है मेरे मन के अंदर। जब से मैंने ठाकुर साहब का बिहेवियर देखा है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान हैं और समझदार भी। सौरभ कहता है, सर अभी वो इतना ही बोल पाया था कि उसका फ़ोन रिंग करता है। सौरभ अपना फ़ोन देखता है तो सानवी की कॉल आ रही होती है। सौरभ सानवी की कॉल देखकर थोड़ा परेशान सा हो जाता है और तुरंत कॉल रिसीव करता है। सौरभ कॉल रिसीव करते हुए कहता है, हेलो सानवी, क्या हुआ, तुम ठीक हो, सब ठीक है ना? अचानक कॉल। सानवी सौरभ को चुप कराते हुए कहती है, अरे अरे सौरभ, शांत हो जाओ, मुझे भी कुछ बोलने दो। सारे क्वेश्चन तुम ही पूछते रहोगे क्या? जवाब देने का तो मौका ही नहीं दे रहे, एक एक करके पूछो ना। सौरभ एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब बताओ क्या हुआ? सानवी कहती है, कुछ नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने कुछ बताने के लिए फ़ोन किया है, बस परेशान मत हो तुम, सब कुछ ठीक है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सौरभ चैन की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा बताओ क्या बताने के लिए फ़ोन किया है? वैसे बस मैं घर ही आ रहा था और फिर हम साथ बैठकर बात करते। सानवी बहुत खुश होते हुए कहती है, नहीं मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था, मैं बस कैसे भी तुम्हें ये बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। सौरभ सानवी से कहता है, अरे अब बात को गोल गोल घुमाती ही रहोगी क्या? बताओ तो ज़रा क्या बात है जो तुम इतनी ज़्यादा खुश दिख रही हो? सानवी खुश होते हुए कहती है, अरे पागल, खुश होने की तो बात है ही। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मेरे पास जयपुर से इंडिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनी की कॉल आई थी। डायमंड नाम तो सुना है ना तुमने? उसी कंपनी से मुझे कॉल आया। उन्हें अपने शो के लिए मॉडल की ज़रूरत है और उन्होंने मेरी कुछ फ़ोटोज़ देखी थी जिनमें उन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई हूँ और इसके लिए उन्होंने मुझे जयपुर बुलाया है। सौरभ थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, सानवी, जयपुर इतनी दूर, ये सेफ नहीं है, मतलब कैसे यार, कैसे होगा? सानवी थोड़ा उदास होते हुए कहती है, तुम खुश नहीं हो क्या? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं अपने सपने को पूरा करूं? और जब आज मुझे ये दिन मिला है तो तुम कह रहे हो कैसे होगा?
कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। तुम हो ना मेरे साथ, तुम तो चलोगे ही। हम साथ साथ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। सौरभ अपना मूड थोड़ा ठीक करते हुए कहता है, अरे इतना परेशान नहीं होते, हम जाएंगे, ठीक है। पर कब है ये इवेंट और हमें कब जाना है? सौरभ की बात सुनकर सानवी खुश हो जाती है और कहती है, अभी तो नेक्स्ट मंथ। उन्होंने कहा है कि वो डिटेल्स मुझे सेंड करेंगे और इसके बाद डेट जो भी होगी वो फिक्स डेट मुझे बता देंगे। हमें इवेंट से पहले वहाँ पहुँचना होगा ताकि रिहर्सल भी हो जाए। सौरभ सानवी से कहता है, हाँ ठीक है, चलो अभी घर आकर बात करता हूँ, ठीक है, और अपना ध्यान रखना, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। इतना बोलकर सौरभ फ़ोन रख देता है और कुछ परेशान सा हो जाता है। प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से पूछते हैं, क्या हुआ सौरभ, सब ठीक है ना? सौरभ प्रोफेसर मिश्रा को बताता है, हाँ सर सब ठीक है, बस सानवी को वो जो जयपुर की डायमंड कंपनी है ना, उस कंपनी से कॉल आया था मॉडलिंग के लिए। और सानवी का हमेशा से ही सपना रहा है कि वो एक जानी मानी कंपनी के लिए काम करे, पर आज जब उसने मुझे बताया, पता नहीं क्यों मुझे कुछ डर सा लग रहा है। हालांकि इवेंट नेक्स्ट मंथ होगा, तब तक देखते हैं क्या होता है। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, चलो अब चलते हैं। इतना बोलने के बाद प्रोफेसर मिश्रा गाड़ी रेगुलर स्पीड में चलाने लगते हैं और सौरभ कुछ सोचते हुए थोड़ा चुप बैठ जाता है। क्या दोबारा जैसलमेर जाकर प्रोफेसर मिश्रा को पता चल पाएगा कोई राज? और कौन थी वो जो प्रोफेसर मिश्रा की गाड़ी के सामने 2 बार आई थी? और सानवी का फैशन शो जो अगले महीने होने वाला है, आखिर सौरभ उसको लेकर इतना परेशान क्यों है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।